हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 4 अम्ल, क्षार और लवण के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर लिखना है। तो पहले देखो, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नहीं बदलते। और गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी मर्चेंटा कर देता है। अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते। क्षार क्या होते हैं? क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। क्षारक हल्दी को लाल कर देते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? तो देखो, अमोनिया प्राकृतिक रूप से क्षारक है क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का उपयोग क्या उपयोग है? जैसे सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से, शैवाल और कवक से निष्कासित किया जाता है। आश्रित जल में इसका रंग माव नील स्वर्ण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है। जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। अब विलयन और लिटमस विलयन का रंग क्या है? जैसे अम्लीय का लाल और क्षारीय का नीला हो जाता है। ठीक है। अब देखो, क्या आश्रित जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो आश्रित जल उदासीन होता है। इसे साबित करने के लिए लाल और नीला लिटमस लीजिए और आश्रित जल न लाल और न ही नीले लिटमस का रंग बदलेगा। अब देखो, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अम्ल, क्षार, लवण और जल ऊर्जा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl और जल H2O प्लस ऊष्मा। निम्न कथन यदि सही है तो ट्रू अथवा गलत है तो फॉल्स लिखिए। तो देखो, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है तो ये हो जाएगा असत्य। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है तो असत्य। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं तो ये सत्य होगा, ट्रू है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय क्षारीय विलयनों में विभिन्न रंग देता है तो ये ट्रू है, सत्य है। दंश है क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, फॉल्स है। ये क्षार की नहीं, अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। अब देखो, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। इसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय तथा तीसरा उदासीन पेय चाहता है। तो दरोजी यह कैसे तय करेगा कि दोरजी कैसे तय करेगा कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी? तो देखो, पहला तो उपाय है कि दोरजी प्याऊ जल को पीकर पता लगा सकता है कि कौन सा जल अम्लीय और कौन सा क्षार की और कौन सा जल उदासीन है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उदासीन भी स्वाद होते हैं। दूसरा उपाय कि अगर दोरजी क्या करेंगे, पास लिटमस सूचक हो तो वह जल की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा, क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलेगा और उदासीन विलयन का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब समझाइए कि ऐसा क्यों है कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो देखो, अति अम्लता के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है। एक प्रति अम्ल में क्षारक होता है, जैसे दूध या मैग्नीशियम। यह क्षारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं और उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और हमें आराम मिलता है। दूसरा देखो, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो देखो, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तब त्वचा में यह अम्ल द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को खाने का सोडा अथवा केलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अब देखो, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो देखो, अनेक कारखानों में अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अंततः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अब देखो, अगला प्रश्न दे रखा है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा क्या है? शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, हम तीनों द्रवों की एक एक बूंद हल्दी सूचक पर डालेंगे। जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा वह क्षारक होगा। हमने देखा है कि परिणाम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्दी सूचक पर डालने के पश्चात मिला। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद बाकी बचे 2 द्रवों पर डालेंगे। इस मिश्रण को हम हल्दी पर डालेंगे। जो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा वह मिश्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलयन का है, क्योंकि एक उदासीन और क्षारक का मिश्रण क्षारक ही होता है। हमने देखा है कि परिणाम चक्कर के साथ आया है। इसका मतलब यह है कि बचा हुआ द्रव अम्ल है। अब देखो, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। तो हम जानते हैं कि उदासीनी और क्षारक विलयन नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि नीला लिटमस को डुबाने के बाद भी वह नीला ही रहता, तो इसका तात्पर्य है कि विलयन या तो क्षारक है या फिर उदासीन है। निम्न वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। जैसे अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों के रंगों में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षार के साथ
रंग परिवर्तित नहीं करता है। यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तित तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तित सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर होगा आपका चौथा केवल डी, अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तित सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। इसी के साथ हमारे अध्याय नंबर 4 अम्ल और क्षार और लवण के अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।